ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन मास की इस पावन और कल्याणकारी कथा में आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। मान्यता है कि जो भक्त सावन मास में भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए उनकी कथा श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उसके जीवन के अनेक दुख दूर होने लगते हैं। इसलिए इस कथा को बीच में छोड़कर बिल्कुल भी न जाए, क्योंकि आज के अध्याय में भगवान शिव अपने एक ऐसे भक्त की परीक्षा लेने वाले हैं जिसके अटूट श्रद्धा पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। अंत में महादेव ऐसा चमत्कार करेंगे जिसे सुनकर आपका हृदय भी भक्ति से भर जाएगा। तो आइए सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का स्मरण करें और कथा का आरंभ करें। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव था जिसके चारों ओर हरे भरे खेत, घने वृक्ष और शांत वातावरण था। उसी गांव के किनारे मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में हरिदास नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। हरिदास अत्यंत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह सूर्योदय से पहले खेतों में काम करने चला जाता और सूर्यास्त के बाद घर लौटता। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसकी आय इतनी नहीं थी कि परिवार की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सके। कई बार ऐसा भी होता कि घर में केवल एक समय का भोजन बन पाता। फिर भी हरिदास और उसकी पत्नी ने कभी भगवान को दोष नहीं दिया। वे हमेशा कहते, जिसने जीवन दिया है वही पालन भी करेगा। हरिदास की पत्नी गौरी भगवान शिव की परम भक्त थी। सावन मास शुरू होते ही वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करती, एक लोटे में गंगा जल और जल भरती, उसमें बेलपत्र, अक्षत और पुष्प रखती और नंगे पैर गांव के प्राचीन शिव मंदिर तक जाती। वहां वह पूरे विधि विधान से भगवान शिव का अभिषेक करती, दीपक जलाती और बड़ी श्रद्धा से महामृत्युंजय मंत्र तथा ओम नमः शिवाय का जप करती। मंदिर के पुजारी उसकी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न होते। एक दिन उन्होंने गौरी से कहा, बेटी, भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन जो परीक्षा में अड़िग रहता है उस पर महादेव अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। कभी भी विश्वास मत खोना। गौरी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, मेरा विश्वास मेरे प्राणों से भी बढ़कर है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं महादेव की भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगी। उधर गांव के कुछ लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी पूजा पाठ करने से क्या लाभ? यदि भगवान तुम्हारी सुनते तो आज तुम्हारी यह हालत क्यों होती? उनकी बातें सुनकर गौरी के मन को दुख अवश्य होता, लेकिन वह शांत स्वर में केवल इतना कहती, महादेव के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जब उनका समय आएगा तब सब कुछ बदल जाएगा। सावन मास का 9वां दिन आया। उस दिन गौरी ने विशेष व्रत रखा। उसने निश्चय किया कि जब तक भगवान शिव की पूजा पूर्ण नहीं होगी तब तक वह अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेंगे। पूजा समाप्त कर वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर शिव नाम का जप कर रही थी। तभी अचानक वहां एक तेजस्वी वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी, हाथ में कमंडल था, जटाई बिखरी हुई थी और उनके मुखमंडल से अद्भुत दिव्य प्रकाश निकल रहा था। साधु ने मधुर स्वर में कहा, बेटी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा भोजन और पानी मिल सकता है? गौरी एक पल के लिए सोच में पड़ गई, क्योंकि उसके घर में स्वयं खाने के लिए भी बहुत कम अन्न बचा था। फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे घर में जो कुछ भी है वह आपका है, आइए मैं आपकी सेवा करती हूँ। वह यह नहीं जानती थी कि यह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव उसकी श्रद्धा और सेवा भाव की परीक्षा लेने आए थे। यहीं से उसकी जीवन यात्रा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां उसकी अटूट भक्ति पूरे गांव के लिए एक दिव्य उदाहरण बन जाएगी। गौरी ने बड़े आदर के साथ उस वृद्ध साधु को अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठाया। घर में चारों ओर नजर दौड़ाई तो केवल थोड़ा सा आटा, कुछ मोटे अनाज और एक कटोरी दाल बची थी। यही भोजन उसके परिवार के लिए भी पर्याप्त नहीं था। फिर भी उसके मन में तनिक भी संकोच नहीं आया। उसने मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, यदि आज मेरे द्वार पर कोई अतिथि आया है तो यह आपकी ही इच्छा होगी। मैं इसे खाली हाथ नहीं लौटा सकती। जो कुछ आपने दिया है उसी में से पहले अतिथि का अधिकार है। गौरी चूल्हे के पास बैठ गई। उसने प्रेम पूर्वक रोटियां बनाई, दाल गर्म की और मिट्टी के पात्र में स्वच्छ जल भरकर साधु के सामने रख दिया।
साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी तुम्हारे घर में स्वयं खाने के लिए भी बहुत कम है, फिर भी तुमने बिना किसी झिझक के अपना सब कुछ मुझे दे दिया। क्या तुम्हें अपने बच्चों की चिंता नहीं होती? गौरी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज चिंता तो होती है, लेकिन उससे अधिक विश्वास भगवान शिव पर है। जिसने आज तक हमारा पालन किया है वही आगे भी करेगा। यदि कोई भूखा मेरे द्वार से लौट जाए तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। इतने में हरिदास भी खेत से वापस घर आ गया। उसने देखा कि घर में एक तेजस्वी साधु बैठे हैं। वह तुरंत उनके चरणों में झुक गया और बोला, महाराज हमारे घर आने का सौभाग्य कैसे मिला? साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा हूँ। अनेक बड़े बड़े घरों के द्वार खटखटाए, लेकिन किसी ने प्रेम से नहीं बुलाया। तुम्हारी झोपड़ी सबसे छोटी है, पर तुम्हारा हृदय सबसे बड़ा निकला। यह सुनकर हरिदास की आंखें नम हो गई। उसने कहा, महाराज यदि हमारे पास अधिक होता तो हम और अधिक सेवा करते। साधु ने भोजन ग्रहण करना आरंभ किया। आश्चर्य की बात यह थी कि जितना भोजन गौरी परोसती वह समाप्त नहीं होता था। छोटी सी हांडी में बनी दाल जैसे बार बार भर जाती थी और रोटियां भी खत्म नहीं हो रही थी। गौरी ने मन ही मन सोचा, यह कैसी अद्भुत बात है। इतना कम भोजन पूरे परिवार के लिए भी पर्याप्त नहीं था, फिर भी यह समाप्त नहीं हो रहा। साधु ने भोजन समाप्त करके दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद दिया और बोले, याद रखना, जो अपने घर आए अतिथि में भगवान का स्वरूप देखता है उसके घर से कभी बरकत समाप्त नहीं होती। दान धन नहीं, भावना से बड़ा होता है। इतना कहकर साधु उठे। जाते जाते उन्होंने अपने कमंडल से एक अद्भुत हरा बेलपत्र निकाला। वह साधारण बेलपत्र जैसा नहीं था, उसे दिव्य सुगंध निकल रही थी और उसके तीनों पत्तों पर ओस की बूंदों जैसी चमक दिखाई दे रही थी। साधु ने वह बेलपत्र गौरी के हाथ में रखते हुए कहा, बेटी कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में इस बेलपत्र को भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना, लेकिन ध्यान रखना पूजा करते समय तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का लोभ, क्रोध या अहंकार नहीं होना चाहिए। केवल ओम नमः शिवाय का स्मरण करना। यदि तुम्हारी भक्ति निष्काम होगी तो भगवान स्वयं तुम्हारे जीवन में अपनी कृपा का मार्ग खोल देंगे। गौरी ने श्रद्धा से बेलपत्र को अपने मस्तक से लगाया और बोली, महाराज मेरे लिए यह किसी अमूल्य रत्न से भी अधिक मूल्यवान है। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगी। साधु ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। उनके चेहरे पर ऐसा दिव्य तेज था कि हरिदास और गौरी उन्हें देखते ही रह गए। उन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं था कि यह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं भोलेनाथ उनकी श्रद्धा, सेवा और विश्वास की परीक्षा लेने आए थे। गौरी ने जब उस वृद्ध साधु को भोजन करा दिया, तब साधु ने बड़े प्रेम से उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और दिव्य तेज स्पष्ट दिखाई दे रहा था। भोजन समाप्त करने के बाद साधु ने अपनी कमंडल से थोड़ा सा जल अपनी हथेली में लिया और झोपड़ी के आंगन में छिड़क दिया। उसी क्षण वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवताओं का आशीर्वाद उस स्थान पर बरस रहा हो। हरिदास यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने विनम्रता से साधु के चरण स्पर्श किए और कहा, महाराज हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी आपने हमें इतना सम्मान दिया। कृपया बताइए हम आपकी और क्या सेवा कर सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा संसार में सबसे बड़ा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, दया और सेवा का भाव है। तुम दोनों ने बिना किसी स्वार्थ के एक अजनबी की सेवा की। भगवान ऐसे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। यह कहकर साधु ने गौरी को एक छोटा सा बेलपत्र दिया। वह साधारण बेलपत्र जैसा दिख रहा था, लेकिन उससे दिव्य सुगंध आ रही थी। साधु ने कहा, इस बेलपत्र को कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग पर अर्पित करना, लेकिन ध्यान रखना पूजा करते समय तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का लोभ, क्रोध या अहंकार नहीं आना चाहिए। केवल भगवान शिव का नाम लेते हुए अपनी सच्ची श्रद्धा उन्हें अर्पित करना। गौरी ने दोनों हाथ जोड़कर बेलपत्र को अपने मस्तक से लगाया और बोली, महाराज मैं आपके बताए अनुसार ही करूंगी। मेरे लिए भगवान शिव की कृपा ही सबसे बड़ा धन है। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, जब भक्त कठिन समय में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ता, तभी महादेव उसकी परीक्षा पूर्ण मानते हैं। धैर्य रखने वाला भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इतना कहकर साधु धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हरिदास और गौरी उन्हें विदा करने के लिए कुछ दूर तक गए, लेकिन जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि साधु अचानक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। चारों ओर खुला रास्ता था, फिर भी उनका कोई निशान नहीं था।
दोनों पति पत्नी एक दूसरे की ओर देखने लगे। हरिदास ने धीमे स्वर में कहा, गौरी, मुझे लगता है कि ये कोई साधारण साधु नहीं थे। उनके मुख पर जो तेज था वह मैंने आज तक किसी मनुष्य में नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वयं भगवान शिव हमारी परीक्षा लेने आई हो। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोली, यदि सचमुच महादेव हमारे घर पधारे थे तो हमारा जीवन धन्य हो गया। अब चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आई, मेरा विश्वास पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया है। उस रात पूरे परिवार ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए भजन गाए। झोपड़ी में गरीबी तो थी, लेकिन मन में अद्भुत शांति थी। गौरी ने उस दिव्य बेलपत्र को स्वस्थ कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थान पर रख दिया और पूरी रात भगवान शिव के नाम का जप करती रही। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि अगली सुबह सावन मास का वह दिन उसके जीवन की दिशा बदल देगा। महादेव की कृपा ऐसे बरसने वाली थी कि पूरा गांव उस चमत्कार का साक्षी बनेगा। रात्रि बीत गई। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण अभी दिखाई भी नहीं दी थी कि गौरी की आंख खुल गई। उसने स्नान किया, साफ सुथरे वस्त्र धारण किए और पूरे मन से भगवान शिव का ध्यान किया। फिर उसने बड़े आदर से उस दिव्य बेलपत्र को उठाया जो साधु ने उसे दिया था। जैसे ही उसने बेलपत्र को अपने मस्तक से लगाया, उसके मन से एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे मंदिर की ओर बुला रही हो। उधर हरिदास भी जाग चुका था। उसने कहा, गौरी, आज मैं भी तुम्हारे साथ मंदिर चलूंगा। पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार कह रहा है कि आज कुछ विशेष होने वाला है। दोनों पति पत्नी भगवान शिव का नाम लेते हुए मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते भर गौरी के होठों पर केवल एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही कई श्रद्धालु पूजा के लिए आए हुए थे। घंटों की मधुर ध्वनि, शंखनाद और मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा था। गौरी ने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। वह बोली, हे भोलेनाथ, मेरे पास धन नहीं, वैभव नहीं, केवल आपकी भक्ति ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो मुझे सदैव अपने चरणों में स्थान देना। मैं कभी भी आपके मार्ग से विचलित न हूँ। इसके बाद उसने साधु द्वारा दिया गया बेलपत्र अत्यंत श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। जैसे ही बेलपत्र शिवलिंग को स्पर्श किया, मंदिर के भीतर एक अद्भुत घटना घटी। बिना किसी के हाथ लगाए मंदिर की बड़ी घंटी अपने आप बजने लगी। वहां उपस्थित सभी श्रद्धालु आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगे। उसी समय मंदिर में रखे दीपक की लौ अचानक और अधिक प्रज्वलित हो गई, मानो किसी दिव्य शक्ति ने उसे स्पर्श कर दिया हो। पुजारी ने कुछ क्षण तक यह दृश्य देखते रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। भगवान शिव ने किसी भक्त की सच्ची भक्ति स्वीकार की है। आज इस मंदिर में अवश्य कोई महान कृपा होने वाली है। गौरी यह सब देखकर भाव विभोर हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार शिवलिंग के चरणों में प्रणाम करने लगी। हरिदास भी आश्चर्य से यह सब देख रहा था। उसी समय मंदिर के बाहर खड़े कुछ लोग, जो पहले गौरी की भक्ति का मजाक उड़ाया करते थे, आपस में बातें करने लगे। एक व्यक्ति बोला, यह वही गरीब स्त्री नहीं है जिसकी हम हंसी उड़ाते थे? दूसरा बोला, हाँ, लेकिन आज जो हुआ वह हमने पहले कभी नहीं देखा। लगता है इसकी भक्ति में सचमुच बहुत शक्ति है। इतने में मंदिर के पुजारी ने गौरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, आज भगवान शिव ने तुम्हारी पूजा स्वीकार कर ली, लेकिन याद रखना, जब ईश्वर कृपा करते हैं तो उसके साथ एक नई परीक्षा भी आती है। जो उस परीक्षा में सफल होता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। गौरी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यदि महादेव की इच्छा होगी तो मैं हर परीक्षा स्वीकार करूंगी। मेरे लिए उनका नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। उसी समय मंदिर के द्वार पर अचानक एक घोड़े पर सवार राजदूत पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, क्या इस गांव में कोई ऐसा शिव भक्त है जिसकी प्रार्थना सच्चे मन से भगवान तक पहुंचती हो? हमारे राज्य पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। महाराज ने ऐसे भक्त को तत्काल राजमहल बुलाया है। यह सुनते ही मंदिर में उपस्थित सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि राजमहल में ऐसा कौन सा संकट आ गया जिसके लिए एक साधारण शिव भक्त की आवश्यकता पड़ गई। लेकिन पुजारी जी की दृष्टि सीधे गौरी पर जाकर ठहर गई। मंदिर में उपस्थित सभी लोग राजदूत की
बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। कुछ ही क्षण पहले तक जहाँ केवल पूजा और भजन की ध्वनि सुनाई दे रही थी, वहाँ अब गहरी शांति छा गई। सभी लोगों के मन में एक ही प्रश्न था, राजमहल पर ऐसा कौन सा संकट आ गया जिसके समाधान के लिए एक शिव भक्त की आवश्यकता पड़ गई। राजदूत ने आगे बढ़कर मंदिर के पुजारी को प्रणाम किया और बोला, महाराज, हमारे राज्य के राजा धर्मपाल न्याय प्रिय और प्रजावत्सल है। वे प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से राजमहल में एक के बाद एक अशुभ घटनाएं घट रही है। राजकुमार गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं। राज्य के श्रेष्ठ वैद्य, आयुर्वेदाचार्य और विद्वान पंडितों ने अनेक उपाय किए, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। रात होते ही राजकुमार को भयानक सौपन दिखाई देते हैं। वे बार बार एक ही बात कहते हैं, जब तक किसी सच्चे शिव भक्त का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, मैं स्वस्थ नहीं हो पाऊंगा। राजदूत की बातें सुनकर मंदिर में उपस्थित लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। पुजारी जी ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर शांत स्वर में बोले, राजदूत, भगवान शिव की कृपा धन दौलत या पद देखकर नहीं होती, वे केवल सच्ची श्रद्धा देखते हैं। यदि किसी की निष्काम भक्ति इस संकट को दूर कर सकती है, तो वह इस गांव की गौरी है। यह सुनते ही गौरी घबरा गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। मुझे न कोई मंत्र सिद्धि आती है, न कोई चमत्कार करना आता है। मैं केवल भगवान शिव का नाम लेती हूँ। मैं राजमहल जाकर क्या करूँगी। पुजारी मुस्कुराए और बोले, बेटी, चमत्कार मनुष्य नहीं करता, चमत्कार तो भगवान करते हैं। भक्त तो केवल माध्यम बनता है। तुम्हें अपने ऊपर नहीं, महादेव पर विश्वास रखना है। हरिदास ने भी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, गौरी, यदि यह महादेव की इच्छा है तो तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। जिसने हमें अब तक संभाला है, वही आगे भी हमारा मार्गदर्शन करेगा। गौरी ने शिवलिंग की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में अद्भुत विश्वास था। उसने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे भोलेनाथ, यदि यह आपकी आज्ञा है तो मैं अवश्य जाऊंगी। मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य न हो जिससे आपका नाम छोटा हो। मैं जो भी करूं वह आपकी कृपा से ही हो। इतना कहकर वह राजदूत के साथ राजमहल की ओर चल पड़ी। रास्ते भर वह लगातार ओम नमः शिवाय का जप करती रही। हरिदास भी उसके साथ था। कई घंटों की यात्रा के बाद वे विशाल राजमहल पहुंचे। महल के द्वार पर सैनिक खड़े थे। अंदर प्रवेश करते ही गौरी ने देखा कि पूरा महल चिंता और उदासी से घिरा हुआ है। जहाँ कभी संगीत और उत्सव का वातावरण रहता था, वहाँ आज सन्नाटा पसरा था। राजा धर्मपाल स्वयं महल के द्वार तक आए। उन्होंने एक गरीब स्त्री को देखकर तनिक भी अहंकार नहीं किया। वे तुरंत गौरी के सामने हाथ जोड़कर बोले, माता, मुझे बताया गया है कि आपकी भक्ति पर स्वयं भगवान शिव प्रसन्न है। यदि आपकी प्रार्थना से मेरे पुत्र का जीवन बच जाए तो मैं इसे महादेव की असीम कृपा मानूंगा। राजा ने विनम्रता देखकर गौरी भावुक हो गई। उसने कहा, महाराज, मैं कोई चमत्कारी स्त्री नहीं हूँ। यदि आपके पुत्र को जीवन मिलेगा तो वह केवल भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिलेगा। हम सब मिलकर सच्चे मन से उनका स्मरण करेंगे। राजा गौरी को राजकुमार के कक्ष में ले गए। वहां राजकुमार अचेत अवस्था में लेटे थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें बहुत धीमी चल रही थी। राजमहल के सभी लोग चिंतित होकर उनकी ओर देख रहे थे। गौरी ने धीरे से अपनी आंखें बंद की, भगवान शिव का ध्यान किया और अपने साथ लाया हुआ गंगा जल अपने हाथों में लिया। उसी क्षण पूरे कक्ष में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। दीपक की लौ अपने आप ऊंची होने लगी और ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य दिव्य शक्ति का आगमन हो चुका हो। राजकुमार के कक्ष में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सभी की निगाहें गौरी पर टिकी थी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान किया और धीरे धीरे गंगा जल की कुछ बूंदें राजकुमार के मस्तक पर छिड़क दी। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर पूरे मन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रारंभ किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनाय मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। मंत्रोच्चारण की ध्वनि पूरे कक्ष में गूंजने लगी। राजा, रानी, मंत्री, सैनिक और महल के सभी सेवक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुछ ही क्षणों में ऐसा प्रतीत होने लगा मानो पूरे वातावरण में अद्भुत शांति उतर आई हो। गौरी ने शिवलिंग से लाया हुआ एक बेलपत्र राजकुमार के सिराने रखा और बोली, हे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति में तनिक भी सच्चाई है
यदि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यदि मैंने सदैव आपकी शरण में रहकर जीवन बिताया है, तो इस बालक को के कष्ट दूर कर दीजिए, इसका जीवन बचा लीजिए, इसकी रक्षा कीजिए प्रभु। उसकी प्रार्थना पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक राजकुमार की उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसकी सांसें पहले से अधिक सामान्य होने लगी। रानी ने आश्चर्य से कहा, महाराज देखिए, हमारे पुत्र के हाथ हिल रहे हैं। राजा तुरंत उसके पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि कई दिनों से अचेत पड़ा उनका पुत्र धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने का प्रयास कर रहा था। कुछ क्षण बाद राजकुमार ने धीमी आवाज में कहा, पिताश्री। इतना सुनते ही रानी की आंखों से आंसू बह निकले। राजा ने भावुक होकर अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजवैद्य जिन्होंने अनेक उपचार किए आश्चर्य से बोले, यह तो किसी औषधि का प्रभाव नहीं है, यह तो केवल भगवान शिव की कृपा और इस माता की सच्ची भक्ति का फल है। लेकिन गौरी ने तुरंत विनम्रता से कहा, नहीं वैद्य जी, यह मेरी नहीं, मेरे भोलेनाथ की महिमा है। मैं तो केवल उनका नाम लेने वाली एक साधारण भक्त हूँ। सारी महिमा भगवान शिव की है। उसी समय राजकुमार ने धीमे स्वर में एक अद्भुत बात कही। उसने कहा, जब मैं अचेत था तब मैंने स्वप्न में एक तेजस्वी योगी को देखा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र था, गले में सर्प था और जटाओं से गंगा जी प्रवाहित हो रही थी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, डरो मत, मेरा एक भक्त तुम्हें जीवन देने आ रहा है। यह सुनते ही पूरे महल में उपस्थित सभी लोग समझ गए कि वह योगी कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। राजा धर्मपाल तुरंत अपने सिंहासन से उतरकर गौरी के चरणों में झुक गई। गौरी घबरा गई और पीछे हटते हुए बोली, महाराज ऐसा पाप मत कीजिए। मैं आपके चरणों की धूल के समान भी नहीं हूँ। यदि प्रणाम करना है तो भगवान शिव को कीजिए। उनकी कृपा से आज राजकुमार स्वस्थ हुए हैं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, आज आपने हमें सिखाया है कि भगवान के लिए न ऊंच नीच होती है, न अमीरी गरीबी। उनके लिए केवल सच्ची श्रद्धा का महत्व है। उसी समय पूरे महल में शंखनाद होने लगा। मंदिरों की घंटियां बज उठी और सभी लोग एक स्वर में बोलने लगे, हर हर महादेव, बोल बम, ओम नमः शिवाय। राजकुमार के स्वस्थ होने का समाचार कुछ ही घंटों में पूरे राज्य में फैल गया। जो लोग कई दिनों से चिंता और भय में जी रहे थे, उनके चेहरों पर आप प्रसन्नता लौट आई। नगर के प्रत्येक मंदिर में घंटे बजने लगे। स्त्री पुरुष वृद्ध और बालक सभी भगवान शिव का गुणगान करते हुए कहने लगे। राजा धर्मपाल ने उसी दिन घोषणा की कि अगले दिन पूरे राज्य में भगवान शिव का विशेष रुद्राभिषेक होगा और कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दी जाएगी तथा सभी शिव मंदिरों में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। यह समाचार सुनकर प्रजा अत्यंत प्रसन्न हुई। उधर गौरी और शिवदास महल से वापस अपने गांव लौटने की तैयारी कर रहे थे। राजा ने उन्हें रोकते हुए कहा, माता, आपने हमारे पुत्र को नया जीवन दिया है। कृपया कुछ दिन राजमहल में ही ठहर जाइए, हमें आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। गौरी ने विनम्रता स्वर में उत्तर दिया, महाराज, सेवा करने योग्य तो केवल भगवान है। हम साधारण लोग, हमारा मन अपनी छोटी सी झोपड़ी और शिव मंदिर में ही लगता है। यदि आप हमें कोई सम्मान देना चाहते हैं तो हम अपने राज्य में कभी किसी गरीब को भूखा मत सोने दीजिए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। राजा ने तुरंत मंत्री की ओर देखकर आदेश दिया, आज से राज्य में कोई भी निर्धन बिना भोजन के नहीं रहेगा। प्रत्येक गांव में अन्न भंडार बनाया जाएगा। विधवाओं, वृद्धों और असहाय लोगों की सहायता राजकोष से की जाएगी। यही भगवान शिव की सच्ची पूजा होगी। गौरी ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज, जिस राजा के मन में अपनी प्रजा के लिए करुणा होती है, उस राज्य पर स्वयं भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। अगले दिन पूरे राज्य में शिव महोत्सव बनाया गया। हजारों भक्त राजमहल के प्राचीन शिव मंदिर में एकत्रित हुए। गंगा जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र से भगवान शिव का भव्य अभिषेक किया गया। वेदों के मंत्रों से पूरा वातावरण गूंज उठा। जब गौरी ने श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पित किया, तभी अचानक मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। पहले तो लोगों को लगा कि शायद सूर्य की किरणें मंदिर में प्रवेश कर गई है, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश और तेज होता चला गया। सभी श्रद्धालु आश्चर्य से शिवलिंग की ओर देखने लगे। तभी मंदिर में रखे नंदी महाराज की प्रतिमा पर एक सफेद कबूतर आकर बैठ गया।
उसी समय शिवलिंग पर चढ़ाया गया एक बेलपत्र धीरे धीरे नीचे गिरा और सीधा गौरी के चरणों के पास आकर ठहर गया। मंदिर के वृद्ध पुजारी ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें नम हो गई। वे बोले, आज भगवान शिव ने स्वयं संकेत दिया है कि सच्ची भक्ति किसी महल या धन की मोहताज नहीं होती। जिस हृदय में प्रेम, दया, सेवा और विश्वास होता है वही भगवान का वास्तविक मंदिर है। यह सुनकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। हर कोई गौरी के चरण स्पर्श करना चाहता था, लेकिन गौरी ने हाथ जोड़कर सभी को रोक दिया। वह बोली, मेरे चरण नहीं, भगवान शिव के चरण पकड़िए। मनुष्य की पूजा करने से नहीं, ईश्वर की भक्ति करने से जीवन सफल होता है। यदि आप सचमुच महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, भूखे को भोजन कराइए, सत्य बोलिए और किसी का दिल मत दुखाइए। यही सबसे बड़ा शिव पूजन है। गौरी की बातें सुनकर वहां स्थित प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भक्ति की एक नई ज्योति जल उठी। लेकिन उसी समय मंदिर के बाहर एक व्यक्ति ने तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने हाँफते हुए राजा से कहा, महाराज, राज्य की सीमा पर अचानक भयंकर सूखा पड़ गया है। नदियों का जल कम होने लगा है, खेत सूख रहे हैं और लोग भयभीत हैं। यह समाचार सुनते ही पूरे मंदिर का वातावरण फिर से गंभीर हो गया। राजा ने गौरी की ओर देखा और गौरी ने शांत भाव से भगवान शिव के शिवलिंग की ओर। राजा धर्मपाल की आंखों में चिंता स्पष्ट दिखाई देने लगी। अभी कुछ ही समय पहले पूरा राज्य भगवान शिव की कृपा से आनंद मना रहा था और अब अचानक सूखे का समाचार सुनकर सभी लोग मौन हो गए। दूत ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, राज्य के पश्चिमी भाग के अनेक गांवों में कुएं सूखने लगे हैं, खेतों की फसल मुरझा रही है, पशुओं के लिए भी पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। यदि शीघ्र वर्षा नहीं हुई तो प्रजा को भारी कष्ट उठाना पड़ेगा। राजा ने गहरी सांस ली और बोले, प्रजा का दुख ही राजा का सबसे बड़ा दुख होता है, इसका कोई उपाय अवश्य करना होगा। इतने में गौरी आगे बढ़ी और शांत स्वर में बोली, महाराज, जब मनुष्य अपनी पूरी शक्ति लगा दे और फिर भी कोई मार्ग न दिखाई दे तब उसे भगवान की शरण में जाना चाहिए। आइए हम सब मिलकर महादेव से प्रार्थना करें। सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में संदेश भिजवाया कि अगले दिन प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने गांव के शिव मंदिरों में एकत्रित होकर भगवान शिव का जल अभिषेक करेंगे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और किसी भी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। अगली सुबह एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। पूरे राज्य के मंदिर भक्तों से भर गए। कहीं बच्चे ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे, कहीं वृद्ध रुद्राष्टक का पाठ कर रहे थे तो कहीं महिलाएं बेलपत्र और पुष्प लेकर शिवलिंग का अभिषेक कर रही थी। गौरी भी उसी प्राचीन शिव मंदिर में बैठकर पूरे मन से भगवान शिव का ध्यान कर रही थी। उसकी आंखें बंद थी पर होठों पर केवल एक ही प्रार्थना थी, हे देवों के देव महादेव, यह राज्य आपका है, यह प्रजा आपकी है। यदि हमने कभी सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो इन निर्दोष लोगों पर दया कीजिए, वर्षा करके धरती की प्यास बुझा दीजिए। उसकी प्रार्थना समाप्त होते ही मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी। आसमान जो कई दिनों से बिल्कुल साफ था धीरे धीरे काले बादलों से भरने लगा। लोग मंदिर से बाहर निकलकर आकाश की ओर देखने लगे। एक वृद्ध किसान भावुक होकर बोला, इतने दिनों बाद बादल दिखाई दिए हैं, लगता है भोलेनाथ ने हमारी सुन ली। कुछ ही क्षणों में बादलों की गर्जना होने लगी, बिजली चमकी और फिर धीरे धीरे वर्षा की पहली बूंद धरती पर गिरी। वह पहली बूंद जैसे ही सूखी मिट्टी पर गिरी, उसकी सौंधी सौंधी सुगंध चारों ओर फैल गई। फिर देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। बच्चे वर्षा में नाचने लगे, किसान हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखने लगे, महिलाएं खुशी से हर हर महादेव का जयघोष करने लगी। सूखे खेतों में पानी भरने लगा, तालाब लबालब होने लगे और पूरे राज्य में जैसे नया जीवन लौट आया। राजा धर्मपाल की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने मंदिर में जाकर भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आज मुझे समझ आ गया कि राज्य तलवार की शक्ति से नहीं, आपकी कृपा और प्रजा की आस्था से चलता है। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं, लेकिन उनकी कृपा उसी पर होती है जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे। उसी समय मंदिर के पुजारी ने शिवलिंग के पास रखा एक प्राचीन ताम्र पत्र उठाया। वह वर्षों से मंदिर में सुरक्षित रखा गया था। उसे खोलते ही सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उस ताम्र पत्र पर एक भविष्यवाणी लिखी थी, सावन मास में एक दिन ऐसी शिव भक्त नारी आएगी जिसकी निष्काम भक्ति से राज्य का संकट समाप्त होगा और लोगों के हृदय में पुण्य धर्म की ज्योति प्रज्वलित होगी। पुजारी ने कांपते हुए हाथों से वह ताम्र पत्र का
ताम्रपत्र राजा को दिखाया। राजा और वहां उपस्थित सभी लोग समझ गए कि महादेव की यह सारी लीला पहले से ही निश्चित थी। गौरी ने विनम्रता से भगवान शिव के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया, लेकिन महादेव की कृपा का सबसे बड़ा वरदान अभी शेष था। मंदिर में उपस्थित सभी भक्त उस प्राचीन ताम्रपत्र को देखकर आश्चर्यचकित थे। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वर्षों पहले लिखी गई भविष्यवाणी आज उनके सामने सत्य सिद्ध होगी। राजा धर्मपाल ने ताम्रपत्र को दोनों हाथों से उठाकर अपने मस्तक से लगाया और भावुक होकर बोले, हे भोलेनाथ, आपकी लीला को कौन समझ सकता है। आपने एक साधारण सी भक्त को अपना माध्यम बनाकर पूरे राज्य को नया जीवन दे दिया। आज मुझे समझ में आ गया कि सच्चा वैभव महलों में नहीं बल्कि भक्त के निर्मल हृदय में बसता है। पूरे मंदिर में हर हर महादेव का जयघोष गूंज उठा। शंख बजने लगे, घंटियों की ध्वनि चारों ओर फैल गई। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो स्वयं कैलाश का वातावरण पृथ्वी पर उतर आया हो। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने तो केवल आपका नाम लिया है। यदि मेरे जीवन से किसी एक व्यक्ति के मन में भक्ति जागी हो तो यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। इतने में मंदिर के बाहर एक वृद्ध व्यक्ति अपने परिवार के साथ आया। उसके हाथ में वैसाखी थी और आंखों में आंसू। वह गौरी के सामने आकर बोला, माता, मैं कई वर्षों से धन के पीछे भागता रहा, मंदिर जाना छोड़ दिया, गरीबों की सहायता करना छोड़ दिया और केवल अपने लाभ के बारे में सोचता रहा। लेकिन जब राज्य पर संकट आया तब मुझे समझ में आया कि धन से नहीं भगवान की कृपा से जीवन चलता है। आज से मैं अपना जीवन सेवा और भक्ति में लगाऊंगा। गौरी ने उसे उठाकर गले लगा लिया और बोली, भाई, भगवान शिव कभी किसी से दूर नहीं होते। हम भी अपने कर्मों और अहंकार से उनसे दूर हो जाते हैं। जिस दिन मन से अहंकार निकल जाता है उस दिन महादेव हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह सुनकर वहां उपस्थित अनेक लोगों ने उसी क्षण संकल्प लिया, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, भूखे को भोजन कराएंगे, किसी के साथ छल या अन्याय नहीं करेंगे। सावन मास में यथाशक्ति शिव पूजा और दान करेंगे। राजा धर्मपाल ने भी घोषणा की, आज से इस राज्य में प्रत्येक सावन मास के 9वें दिन महादेव सेवा महोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन किसी भी व्यक्ति से कर नहीं लिया जाएगा, गरीबों को भोजन कराया जाएगा और प्रत्येक शिव मंदिर में निःशुल्क रुद्राभिषेक कराया जाएगा। यह परंपरा आने वाली पीढ़ियां भी निभाएगी। राजा की घोषणा सुनकर पूरी प्रजा आनंद से झूम उठी। उसी समय मंदिर के पुजारी ने गौरी से कहा, बेटी, आज तुमने केवल एक राज्य का संकट दूर नहीं किया बल्कि लोगों के हृदय में सोई हुई श्रद्धा को भी जागृत कर दिया। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। गौरी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, चमत्कार वहाँ होता है जहाँ विश्वास होता है। जिस घर में भगवान का नाम सत्य, सेवा और प्रेम रहता है वहाँ स्वयं महादेव का निवास होता है। यह कहते ही मंदिर के ऊपर आकाश में एक सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दिया। वर्षा की बूंदों पर पड़ती सूर्य की किरणें पूरे वातावरण को दिव्य बना रही थी। लोगों ने इसे भगवान शिव के आशीर्वाद का संकेत माना। गौरी और हरिदास ने भगवान शिव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपने छोटे से गांव की ओर लौटने लगे। उनके पास न सोने के आभूषण थे न धन दौलत, लेकिन उनके हृदय में भगवान शिव की असीम कृपा का मूल्य खजाना था। गांव पहुंचने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। जो लोग पहले उनकी गरीबी का उपवास उड़ाते थे वे आज क्षमा मांग रहे थे। गौरी ने सभी को केवल एक ही बात कही, मनुष्य का सम्मान उसके वस्त्रों या धन से नहीं उनके कर्मों और भक्ति से होता है। इसलिए कभी किसी गरीब या असहाय का अपमान मत करना। हो सकता है भगवान उसी के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रहे हो। उस दिन से पूरे गांव का वातावरण बदल गया। लोग पहले से अधिक धार्मिक, दयालु और एक दूसरे की सहायता करने वाले बन गए। इसी के साथ महादेव की इस दिव्य लीला को आगे हम बढ़ाते हैं। गौरी और हरिदास के गांव लौटने के बाद ऐसा लगा मानो पूरे गांव का वातावरण ही बदल गया हो। पहले जहां लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे वहीं अब सुबह और शाम भगवान शिव के मंदिर में भजन कीर्तन होने लगा। बच्चे बड़ों का सम्मान करने लगे। लोग एक दूसरे के दुख में साथ खड़े होने लगे और गांव में प्रेम, दया तथा सद्भाव का वातावरण फैल गया। राजा धर्मपाल भी समय समय पर साधारण वेश में गांवों का भ्रमण करते थे। वे यह देखना चाहते थे कि कहीं गरीब, भूखा या असहाय व्यक्ति कष्ट में तो नहीं है। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, भगवान शिव ने मुझे यही शिक्षा दी है
कि राजा का सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रजा की सेवा करना है। जिस राज्य में कोई भूखा सोता है वहां महलों का वैभव भी व्यर्थ है। उधर गौरी पहले की तरह अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। उसने न कभी अपने चमत्कार का अभिमान किया, न कभी अपने लिए किसी पुरस्कार की इच्छा की। वह प्रतिदिन प्रातःकाल मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करती और शांत मन से ओम नमः शिवाय का जाप करती। एक दिन सावन मास के अंतिम सोमवार की रात्रि थी। पूजा के बाद गौरी मंदिर में बैठी भगवान शिव का ध्यान कर रही थी। धीरे धीरे उसकी आंख खुल लग गई। तभी उसे एक दिव्य सपन दिखाई दिया। उसने देखा कि चारों ओर हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं है। सामने कैलाश पर्वत पर दिव्य प्रकाश से अलौकित है। भगवान शिव नंदी पर विराजमान है। माता पार्वती ने उनके बगल में बैठी है। चारों ओर देवता, ऋषि और गण भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं। भगवान शिव ने करुणामयी मुस्कान के साथ गौरी से कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी निष्काम भक्ति, सेवा और विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने कभी धन नहीं मांगा, कभी वैभव नहीं मांगा, केवल सबके कल्याण की कामना की। जो भक्त अपने सुख से पहले दूसरों के सुख की कामना करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कीजिए कि मेरे मन में जीवन भर आपका नाम बसा रहे और मैं कभी भी धर्म के मार्ग से विचलित न हो। भगवान शिव ने अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखते हुए कहा, तथास्तु। तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे जीवन पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी और जो भी श्रद्धा, विश्वास और निर्मल हृदय से इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा, उसके जीवन से निराशा दूर होगी। उसके घर में सुख शांति आएगी और उसे अपने कर्मों के अनुसार शुभ फल प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गई। गौरी की आंख खुली तो उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। उसने तुरंत शिवलिंग के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे भोलेनाथ, आपका यह जीवन भर का आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। कुछ समय बाद हरिदास के खेतों में अच्छी फसल होने लगी। उनके घर की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधर गई, लेकिन उन्होंने कभी अपनी सादगी और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। वे पहले की तरह जरूरतमंदों की सहायता करते रहे और लोगों को भगवान शिव के भक्ति का महत्व बताते रहे। धीरे धीरे यह कथा पूरे राज्य में फैल गई। दूर दूर तक से श्रद्धालु उस गांव के शिव मंदिर में आने लगे। लोग कहते हैं यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाई थी। सच्ची भक्ति में कभी अहंकार नहीं होता। यह कथा हमें यही सिखाती है। भगवान शिव को धन नहीं, श्रद्धा और निष्काम प्रेम प्रिय है। जो व्यक्ति दया, सेवा, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उस पर महादेव की कृपा अवश्य होती है। कठिन से कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि महादेव के घर देर हो सकती है, देर नहीं कभी नहीं हो सकती। यदि आपने यह पावन सावन मास कथा श्रद्धा से सुनी है तो एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोल बम। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पुण्य के बागी आप लोग भी बने। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।